Good morning, children. Welcome back to the e-learning classes of Learners Academy English School. Today we are going to study subject English unit number 4, a poem which is the title is Sea Song. Children, here we will learn this poem and we will understand the meaning of this poem. Okay? You can see a picture. आपको ये पिक्चर दिख रहा है ना? यहाँ पे एक बॉय के हाथ में एक शेल है। शेल क्या होता है? उसको हिंदी में हम बोलते हैं शंख। तो उसके बारे में वो बच्चा क्या उस शंख को लेके क्या इमेजिनेशन कर रहा है या उसको क्या उसके प्राप्त करने से उसको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस पोयम में पढ़ेंगे। I found a shell, a curly one, lying on the sand. नाउ अभी ये बॉय ये बोल रहा है कि जब ये एक दिन वो सी शोर पे गया, वहाँ पे उसको सैंड पर एक शेल मिला जो एकदम कर्ली था. ओके, आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम कोल्ड इनसाइड माई हैंड. मैंने उसको उठाया और उसको घर लेके गया और उसको हाथों में उस बॉय को एकदम ठंड लगने लगी बिकॉज ऑफ द शेल विच ही हैज पिक्ड अप. मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर. अब जब वो घर गया तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे एक शेल मिला है. कहाँ से? शी शोर से. तो उसकी मम्मी ने उस शेल को देखा और फिर उस शेल को लेके उस बॉय के कानों में रख दिया. एंड फ्रॉम द शेल दे केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर. अब उस शेल में से एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनाई दे रहा था जो एकदम स्वीट, एकदम सॉफ्ट और एकदम क्लियर था. ओके, तो बॉय बहुत शॉक्ड हो गया. आई वॉज सरप्राइज्ड. आई लिसन्ड हार्ड बट इट वॉज रियली ट्रू. मैं बहुत सरप्राइज हो गया, मतलब शॉक्ड हो गया कि इस शंख में से ऐसी कैसी आवाज़ें निकल रही हैं. उसने और ध्यान देकर सुना, बट सच में ये बहुत सच था कि उस शेल में से कुछ उसको सुनाई दे रहा था, लाइक अ सॉन्ग. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. उसकी मम्मी ने उस बॉय को ये बोला कि मुझे ऐसी विश है कि और कोई बड़ा तुझे शेल मिला होता तो उसमें से भी तुम्हें कुछ सिंगिंग सुनने को मिलता. ओके चिल्ड्रन, दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. I hope now you are clear with this poem. Now moving forward to the new words. Shell. Shell का मतलब होता है शंख. Held. Held मतलब देना या पकड़ना. Next, surprise. Surprise मैंने पहले ही बताया कि shocked होता है. Next is curly. Curly मतलब एकदम कर्ल्स वाला, जो राउंडेड और थोड़ा ऐसे होता है उसको बोलते हैं कर्ल्स. नेक्स्ट क्लियर. क्लियर मतलब एकदम साफ सुनाई जो दे रहा हो उसे बोलते हैं क्लियर. ओके चिल्ड्रन, नाउ आई होप द न्यू वर्ड्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज इज रीडिंग इज फन. उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स है. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द शी शेल. उस बच्चे ने शी शेल को कहाँ फाइंड किया? द चाइल्ड फाउंड द शी शेल लाइंग ऑन अ सैंड नियर अ सी शोर. ओके, नाउ उस बच्चे ने उस शेल को कहाँ देखा? उसने उस शेल को नदी किनारे देखा. ओके, वहाँ से उसको वो शेल मिला. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल. उसने उस चाइल्ड ने उस शेल को लेके क्या किया?
तो उस चाइल्ड को लेके वो अपने घर गया। What did the child hear? अब उस चाइल्ड को नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, उस चाइल्ड को क्या सुनाई दिया? उस चाइल्ड को शीशेल में से एक सॉन्ग सुनाई दिया जो एकदम शॉर्ट, एकदम स्वीट और एकदम क्लियर था। नाउ चिल्ड्रन, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 36। यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे, लेट्स राइट। एक पोयम दी गई है आपको और इस पोयम में से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करके वहाँ पे लिखना है। द सी इज़ बिग, पोयम है। द सी इज़ बिग, इट इज़ वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप but you must go for many many days। ओके, सो ये पोयम है और इस पे से हमें वर्ड्स चूज करके हमें राइट वर्ड्स ब्लैंक्स में लिखना है। ओके, नाउ चिल्ड्रन लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोयम। इसमें ये बोला गया है कि जो नदी है बहुत बड़ी है और उसका दूसरा साइड ऑफ द सी भी हमें नहीं दिख रहा, दूसरा नदी किनारा हमें नहीं दिख रहा क्योंकि वो सी बहुत बड़ी है। इस सी को हम क्रॉस करते हैं सिर्फ एक शिप की मदद से और वो भी हमें बहुत सारे दिन लगते हैं उसको पार करने में। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस पोयम। नाउ लेट अस सी दिस, चूज द राइट वंस। ओके, फर्स्ट वन इज द सी इज़ वेरी वेरी डैश, बिग या फार। तो बिग मतलब बड़ा एंड फार मतलब दूर, तो ऑब्वियसली द सी इज़ वेरी वेरी बिग, तो आंसर इज बिग। यू हैव टू राइट इन दिस ब्लैंक। ओके, सो सी द नेक्स्ट वन। यू कैन नॉट डैश हियर या सी द अदर साइड ऑफ द सी। हियर मतलब सुनना एंड सी मतलब देखना। नाउ हम क्या नहीं देख नहीं सकते, ऑब्वियसली द सेकेंड साइड ऑफ द सी। ओके, सो द आंसर इज सी, SEE, ओके। नाउ सी द थर्ड वन। यू डैश कैन या कैन नॉट क्रॉस द सी। तुम क्रॉस कर भी सकते हो या नहीं भी क्रॉस कर सकते हो, सो आंसर इज यू कैन क्रॉस द सी, पर किसकी मदद से? शिप की मदद से। See the fourth one. You can cross it in a ship. बस में या शिप में? ऑब्वियसली इट्स अ सी, तो शिप के थ्रू ही हम उस नदी को क्रॉस कर सकते हैं। सो आंसर इज शिप। चिल्ड्रन, नाउ आई होप ऑल दिस activity, question and answers, meanings and new words along with this poem explanation are all clear to you. And if you have any doubts, then all your doubts will be cleared in the doubts clearing session which will be on Friday. Till then, we'll be meeting in the next videos. Thank you for watching this video. Have a good day.